हर एक आग जो हम लोग जलाते हैं वो खुद का फायदे के लिए, अगर उसी को ही कंट्रोल करने के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो वो हमें ही राख बना सकता है। फायर आपको वार्निंग नहीं देता है, आप उससे तभी बच सकते हो जब आपको प्रॉपर तरीका पता रहेगा फायर एक्सटिंग्विश करने का। विथ फायर, प्ले विथ सेफ। One spark can destroy your life. Stay alert. Stop fire before it starts. फायर इंसान का सबसे पुराना आविष्कार है। ये आपको गर्मी देता है, या आपको लाइट देता है, या आपको खाना बनाने के लिए हेल्प करता है, मगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो उससे खतरनाक कोई नहीं हो सकता है। ये आपको, आपका फैमिली को, आपका पूरा घर को उजाड़ सकता है। से छोटा सा भी भूल हो जाए, ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर बन सकता है। प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए अपना फायर का मास्टर बनने के लिए। प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं व्हाट इज फायर। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड स्मोक। फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो हीट, लाइट एंड स्मोक को पैदा करता है। हाउ फायर बॉर्न, कैसे फायर या आग पैदा होता है। बेसिकली हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ही आग बनता है। अगर तीनों में से कोई भी एक को आप हटा दोगे तो कभी भी आग नहीं लगेगा। तीनों को मिलाइए, तुरंत ही डिस्ट्रॉयर हो जाइए। Why fire is the serious problem? फायर सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? ह्यूमन रिस्क, प्रॉपर्टी लूजेस, इकोनॉमी इंपैक्ट, एनवायरमेंटल हार्म, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है ओनली रीजन फॉर फायर। ह्यूमन रिस्क मतलब आदमी जल के मर सकता है। प्रॉपर्टी लॉसेस मतलब प्रॉपर्टी खत्म हो सकता है। मतलब कहीं पे भी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, आग से जल गया तो पैसा का नुकसान हो सकता है। इन्वायरमेंटल हार्म मतलब एक फॉरेस्ट में अगर आग लग गया तो बहुत सारा पेड़ जल के मर सकता है, तो वहां पे इन्वायरमेंट या परिवेश को क्षति पहुंचता है। कॉमन रीजन फॉर फायर, कॉमन रीजन या कॉमन जरिया जो फायर पैदा कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स, मतलब कहीं पे भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, वहां से आग पैदा हो सकता है। स्मोकिंग मतलब आप सिगरेट पिए हो और स्मोक किए हो और फेंक दिए हो और उसको बुझाए नहीं, तो वहां से भी आग पैदा हो सकता है। किचन एक्सीडेंट्स मतलब हम लोग कभी कभी गैस को बंद नहीं करते, वैसे ही खुला छोड़ के आ जाते हैं और लाइटर जलने में लेट हो जाता है। इस सब सिचुएशन में आग लग सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब हम कभी कभी चीजों को इग्नोर कर देते, चल कुछ नहीं होगा। उस सब सिचुएशन में छोटा सा आपका अवेयरनेस से बहुत बड़ा फायर लग सकता है। इंडस्ट्री हैजर्ड मतलब जो फैक्ट्री में जो आग लगता है केमिकल रिएक्शन से, वो भी फायर प्रोड्यूस करता है। जानेंगे टाइप्स ऑफ फायर के बारे में, क्योंकि अगर आपको तरीका ही पता नहीं होगा कितने तरह की फायर होता है और कैसे फायर लगता है, कौन कौन सा एलिमेंट से फायर पैदा होता है, तो हम लोग उसको बुझा नहीं सकते। पहले फायर के बारे में जानेंगे, वो कैसे लगता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट आता है क्लास ए फायर। ऑर्डिनरी कॉम्बस्टिबल्स, फ्यूल है वुड, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक। फ्यूल होता है जिसके वजह से आग पकड़ता है, जैसे कि जो ए फायर है वो उसका वुड की वजह से आग पकड़ता है, पेपर की वजह से आग पकड़ता है, क्लॉथ की वजह से आग पकड़ता है, प्लास्टिक की वजह से क्लास ए फायर पकड़ता है। दूसरा आता है क्लास बी फायर, मतलब फ्लेमेबल लिक्विड एंड ग्लासेस से वो क्लास बी फायर बोला जाता है। उसका फ्यूल है पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल एंड एलपीजी। जो ये फ्यूल की तरह काम करता है, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल एंड एलपीजी, जो क्लास ए फायर के अंदर आता है। तीसरा आता है क्लास सी फायर, मतलब फायर इलेक्ट्रिकल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल सिटी या शॉर्ट सर्किट से जो फायर पैदा होता है वो क्लास सी फायर से जाना जाता है, जिसका फ्यूल है सर्किट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मतलब वायर का जॉइंट खुला हुआ है, वहां पे अगर फ्रिक्शन से आग पकड़ सकता है, वो आ जाएगा क्लास सी फायर के अंदर। क्लास डी फायर, कॉम्बस्टेबल मेटल्स, जिसका फ्यूल है मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम।
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से जो फायर पैदा होता है वो होता है क्लास डी फायर के अंदर। क्लास के फायर मतलब कुकिंग ऑयल एंड एनिमल फैट, जिसका फ्यूल है वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट। मतलब किचन में जो हम लोग खाना बनाने के लिए ऑयल को यूज करते हैं, उससे जो आग पकड़ता है उसको हम क्लास के फायर के अंदर रखते हैं, या एनिमल फैट से जो फायर पकड़ता है उसको भी हम क्लास के फायर के अंदर रखते हैं। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये सब जो आग आग और आग लगने का जरिया है उसको तो बुझाना ही है, तो कैसे बुझाना है? प्लीज वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कर दीजिए इसके बारे में जानने के लिए। तो टेक्निकली नॉलेज जानने से पहले घरुआ टेक्निक या घर का टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबका घर में आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रहेगा। पहले हम लोग जानेंगे होममेड फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि वेट क्लॉथ एंड टॉवल। वेट क्लॉथ एंड वेट टॉवल को आप आग के अगर रख देंगे तो आपका आग बुझ जाएगा। दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल फायर लगा है, कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहां पे अगर आग फेंकोगे तो आग उस वाटर के जरिए आपको लग सकता है। तो वहां पे आप क्या कीजिए, आप बेकिंग सोडा दे दीजिए, आपका इलेक्ट्रिकल फायर बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है सॉल्ट। ऑयल से जब फायर या आग प्रोड्यूस होता है वहां पे आप पानी डालोगे तो और भी बड़ा आग लग सकता है। वहां पे क्या कीजिए, सॉल्ट दे दीजिए, बड़ा सा सॉल्ट रख दीजिए, बहुत जगह से सॉल्ट से कवर अप कर दीजिए, आपका आग बुझ सकता है। हेवी ब्लैंकेट, अगर आपके पास कोई भी हेवी ब्लैंकेट है, आपका कपड़ा में आग लगा है, तो उस ब्लैंकेट से कवर कीजिए और कवर करके रोल करते हुए उस इंसान को लेके आ जाइए फायर जहां पे लगा है वहां पे एक इंसान का जिंदगी बच सकता है। पॉट लीड और मेटल ट्रे, अगर कहीं पे भी आग लगा है वहां पे अगर पॉट का लीड रखा हुआ है, मेटल का ट्रे रखा हुआ है, तो उसको कवर अप कर दीजिए, ऑक्सीजन ना जाने के लिए वहां पे आग बुझ सकता है। वाटर या पानी, ये तो सबको पता है, जहां पे क्लास ए फायर है वहां पे आपका अंडर कंट्रोल में फायर है तो प्लीज पानी डालिए, जरूर बुझ जाएगा। अभी हम टेक्निकल वे में जानेंगे फायर एक्सटिंग्विश एंड यूज, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर और उसका बुझाने का तरीका को टेक्निकल या ऑथेंटिक नॉलेज में जानेंगे। वाटर एक्सटिंग्विशर जो यूज होता है क्लास ए फायर के अंदर। क्लास ए फायर क्या है? ऑर्डिनरी कॉम्बस्टेबल जो वुड, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक से लगता है। फिर जानेंगे फोम एक्सटिंग्विशर, मतलब एक एक्सटिंग्विशर जो फोम को प्रोड्यूस करता है, फोम को निकलता है अपना एक्सटिंग्विशर से। वो कौन कौन सा फायर को बुझाता है? क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए मतलब आपके पास आ गया ऑर्डिनरी कॉम्बस्टेबल, एंड क्लास बी मतलब आया फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस। तो आपका जो फोम एक्सटिंग्विशर है वो ये दोनों आग का जरिया को बुझा सकता है। तीसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्लास बी एंड क्लास सी फायर को बुझा सकता है, जैसे कि क्लास बी फायर में आता है फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल, एंड क्लास सी के अंदर आता है फायर इलेक्ट्रिकल, शॉर्ट सर्किट एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। ये सब चीज को बुझाने के लिए आपको प्लीज कार्बन डाइऑक्साइड का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर या ऑल या मल्टीपर्पस एक्सटिंग्विशर हम उसको बोल सकते हैं, जैसे कि ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये चारों का चारों फायर को बुझा सकता है। ए मतलब ऑर्डिनरी कॉम्बस्टेबल, बी मतलब फ्लेमेबल लिक्विड, सी मतलब फायर इलेक्ट्रिकल, एंड डी मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्बस्टेबल मेटल, जो इसका मेन यूटिलाइज है, मेन करिकरिया पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। आपको अगर ये तीनों मौका मिल रहा है बुझाने के लिए तो प्लीज बुझा दीजिए, नहीं तो ये चौथा पॉइंट बहुत एक्सपेंसिव होगा इसके सामने। पांचवा आता है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, जो यूज होता है क्लास के फायर के लिए। क्लास के फायर आप सबको पता है, किचन यूजेस और
एनिमल फैट को बुझाने के लिए। अगर आपको पूरा पता हो गया है एक्सटिंग्विश प्रोसेस का, तो अभी हम जानेंगे व्हाट वाज द एक्शन टेकन ड्यूरिंग फायर। मतलब कहीं पे भी आग लग गया है, कोई भी होटल में, कोई भी रिसोर्ट में, या आपका खुद का घर में भी, वहां पे कौन सा तरीका यूटिलाइज करना है ड्यूरिंग फायर। पहले प्रिवेंशन फर्स्ट, मतलब चेक करना है आप किसी को कुछ हुआ है कि नहीं। दूसरा आता है अर्ली डिटेक्शन, मतलब कहां पे आग लगा है ये चेक करना। तीसरा आता है क्विक एक्शन, जल्दी से जल्दी एक्शन लेने का। फॉर एग्जांपल आपके पास फायर अलार्म है तो फायर अलार्म बजाइए, किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो तो इसको इन्फॉर्म कीजिए। एवोल्यूशन मतलब भागना या रेस्क्यू होना। तो प्लीज एक चीज ध्यान में रखिए, जब आप रेस्क्यू या बचना चाहते हो और आपका प्रॉपर्टी में आग लगा है, तो प्लीज स्टेयर का यूज कीजिए, क्योंकि एलिवेटर कभी भी रुक सकता है, आप वहां पे स्टक हो सकते हो। तो प्लीज एलिवेटर का यूज कीजिए और जल्दी से जल्द भागिए, अपना सर को जितना कम हो सके अपना बेसमेंट की तरफ रख के। पांचवा आता है एक्सटिंग्विश इफ सेफ, मतलब बचाने का कोशिश कीजिए अगर आप सेफ हो या आप बचा सकते हो तो। कॉल फॉर हेल्प, जल्द से जल्द हेल्प के लिए कॉल कीजिए, ताकि फायर ब्रिगेड आके आपका प्रॉपर्टी को और आपका प्रॉपर्टी में रहे हुए इंसान को बचा सके। सातवां आता है स्टे लो एंड सेफ, मतलब जो पहले बोला, जितना जल्दी पॉसिबल है उतना अपना सर को नीचे करके जाइए, क्योंकि जब फायर लगता है ऊपर का कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बढ़ जाता है या धुआं सबसे ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको आग नहीं लगा है तो आप उस कार्बन डाइऑक्साइड या धुआं से भी मर सकते हो, अगर वो धुआं आपका नाक से अंदर गया है तो। असेंबली पॉइंट, उससे बच के जल्दी से जल्दी असेंबली पॉइंट में जाइए। हर एक होटल में, हर एक प्रॉपर्टी में एक असेंबली पॉइंट होता है और सबको पता है यह असेंबली पॉइंट कहां पे है। तो प्लीज आप कोई भी नया प्रॉपर्टी में ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी नया होटल में ज्वाइन कर रहे हो, इस प्रोसीड्यूर को ध्यान में रखिए। असेंबली पॉइंट कहां पे है उसको पता कीजिए, कौन कौन सा जगह से रेस्क्यू हो सकते हैं वो सबको पता कीजिए, अपना गेस्ट के भलाई के लिए, अपना गेस्ट का अच्छाई के लिए, अपना गेस्ट को जीवन दान देने के लिए। होटल में बस सिक्योरिटी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जीवन दान देना, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपका बार में, आपका रेस्टोरेंट में, आपका एफएनबी सर्विस में, आपका किचन में अगर आग लग गया है तो वो लोग आने से पहले अगर आपको प्रॉपर वे और तरीका पता होगा तो आप खुद एक फायर फाइटर का काम कर सकते हो। इज ए गुड सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर, ठंडी में आग आपको गर्म देता है, बारबेक्यू में आपका खाना पकाने के लिए हेल्प करता है, और अगर वही आग अगर बेकाबू हो जाए तो उससे बड़ा डिस्ट्रॉयर कोई नहीं बन सकता। तो प्लीज आग को बुझाने का तरीका के बारे में जानिए, और प्रोफेशनल स्किल में बाद में दिया हुआ है, प्लीज प्रॉपर वे में जानिए। आपको फायर सेफ्टी रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में अपना क्वेरी को लिखिए। फायर सेफ्टी के बारे में, फायर एक्सटिंग्विश के बारे में नॉलेज रखना सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक जिम्मेदार है उसके लिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आपका दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी जान सके कैसे फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। ऐसा फायर सेफ्टी का नॉलेज आपका परिवार को, आपका फैमिली को, आपका वर्क प्लेस को बचा सकता है। तो प्लीज फायर एक्सटिंग्विश के बारे में जानिए और साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया।